हेलो फ्रेंड्स, स्टैड प्रो प्लस आरसीडीसी के इस सेशन में हम देखने वाले स्टील डिजाइन में हम देखने वाले कि हम ट्रस कैसे ड्रॉ करते हैं और उसे स्टैड प्रो में डिजाइन कैसे करते हैं, वो सब हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी एक ग्रिड लेंगे। ग्रिड लेने के बाद अभी ट्रस के लिए हमें इसे फ्रंट व्यू में लेना पड़ेगा। 0 to 10, देन यहाँ पे 5, देन स्किप करके अगेन स्नैप नोड बीम 5 टू यहाँ पे सेलेक्ट। ओके, इसी तरह से हमें इस साइड भी इसकी फ्रेम क्रिएट करनी है इस ट्रस की, जो कि हम विद द हेल्प ऑफ ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास रेडीमेड स्ट्रक्चर भी है, हम वैसे भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको सेलेक्ट करके, अभी ये हमारा पूरा 10 मीटर का स्ट्रक्चर है, सेलेक्ट करके ट्रांजिशन रिपीट जेड डायरेक्शन में इस स्ट्रक्चर के हम 3 स्टेप लेते हैं। 5 मीटर पे 5 स्टेप, देन लिंक स्टेप ऑन करके कॉपी करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी। लेकिन उससे पहले अभी हम ये नोड सेलेक्ट करके इसका बेस सेलेक्ट नोड देन कॉपी पेस्ट नोड, हम -10 मीटर पे क्या करते हैं, नोड स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद ऐड बीम करके ये ज्वाइन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हम अगेन ट्रांजिशन रिपीट जेड डायरेक्शन 5 मीटर के मुझे 5 ब्लॉक चाहिए, लिंक स्टेप ऑन, देन ओके। इस तरह से जो हमारा एक ट्रस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। हमें सिर्फ लेफ्ट व्यू से ये वाला जो पार्ट है वो डिलीट कर देना है और ये हमारा जो ट्रस है वो अभी रेडी है। अभी हम इसे स्टील डिजाइन से डिजाइन करेंगे। हमारे स्टील डिजाइन मतलब इस सेशन में हम 2 पार्ट देखने वाले हैं, जैसे कि ट्रस और टॉवर। अभी ट्रस होने के बाद हम टॉवर देखेंगे। प्रॉपर्टी में जाके हमें अभी इसे सेक्शन डेटाबेस में से हमें इसे प्रॉपर्टी देनी, जो कि इंडियन एंगल है। इंडियन को सेलेक्ट करके देन एंगल 20x20x3 स्टील मटेरियल, देन ऐड एंड देन क्लोथ। उसके बाद सभी को सेलेक्ट करने का, असाइन टू सेलेक्टेड बीन असाइन यस। उसके बाद व्यू में जाके ये देखो हमारा जो ट्रस है वो यहाँ पे हमने उसे प्रॉपर्टी देके डिजाइन किया है। उसके बाद प्रॉपर्टी देने के बाद नेक्स्ट हम मटेरियल लेंगे, जो कि हमारा मटेरियल रहता है स्टील का मटेरियल सेलेक्ट करके असाइन टू व्यू भी कर सकते, सेलेक्टेड बीम भी कर सकते, देन यस। स्पेसिफिकेशन के हमें स्टील स्ट्रक्चर में नीड नहीं रहती। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट। अभी हमारा जो ट्रस है उसके यहाँ पे अगर हमने सपोर्ट दिए तो यहाँ पे हमें पिन सपोर्ट देने पड़ते हैं, और यहाँ पे अगर हमने सपोर्ट दिए तो वो हमें फिक्स सपोर्ट देने पड़ते हैं। तो असाइन टू सेलेक्टेड नोड सपोर्ट, देन असाइन यस। अगर हमें पिन सपोर्ट देने तो हमें यहाँ पे और यहाँ पे हम पिन सपोर्ट यहाँ पे दे सकते हैं। आपको यहाँ पे शो हो रही। उसके बाद नेक्स्ट हम लोडिंग देते हैं। डेफिनेशन में जाके अभी हम दूसरे लोड तो नहीं देते, लोड केसेस डिटेल में जाके यहाँ पे हम डेड लोड देते, देन डेड लोड ऐड क्लोज। अगेन हम सिर्फ इसको सेल्फ वेट ऐड करते हैं, असाइन टू व्यू असाइन यस। उसके बाद सेल्फ वेट ऐड करने के बाद हम इसे -3 का नोडल लोड भी ऐड करेंगे। नोडल लोड को सिलेक्ट करेंगे -3,
देन ऐड, देन क्लोज। उसके बाद फ्रंट व्यू में जाके हम सेलेक्ट करेंगे नोड कर्सर। उसके बाद हमारा जो टॉप के नोड है वहाँ पे हम यहाँ ये लोड एक्ट करेंगे। सेलेक्ट। उसके बाद व्यू में जाके हम देखेंगे असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन एंड यस। अगर लोड कम ज़्यादा आप कर सकते, -1 से -4 तक आप लोड आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस में जाके एनालिसिस ऐड क्लोज और देन रन, हम स्ट्रक्चर को रन कर सकते। 0 एरर 0 वार्निंग आने के बाद नेक्स्ट हम इसे डिज़ाइन करते। ट्रस को डिज़ाइन करने के लिए हमें स्टील डिज़ाइन सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे IS 800, देन सेलेक्ट पैरामीटर, इधर सेलेक्ट करके FYLD यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर, देन डिफाइन पैरामीटर यहाँ पे हम 500 सेलेक्ट करते हैं, देन ऐड, देन क्लोज, असाइन टू व्यू, देन असाइन, देन यस। उसके बाद कमांड में चेक कोड हम ऐड करते हैं एंड मेंबर टेक ऑफ, एंड टेक ऑफ हम यहाँ पे ट्रस के लिए ऐड करते। सभी हम यहाँ पे असाइन टू व्यू करते। स्टील स्ट्रक्चर के लिए हम ये 3 ही कमांड यूज करते हैं, असाइन टू व्यू देन यस। उसके बाद अगेन एनालिसिस में जाके नो प्रिंट, देन ऐड एंड क्लोज। उसके बाद स्ट्रक्चर रन करते। यहाँ पे हमारा जो टॉवर का स्ट्रक्चर हम देखने वाले, लेकिन हमारा जो ट्रस का स्ट्रक्चर है यहाँ पे रेडी है। 0 एरर 0 वार्निंग, हमने ट्रस ड्रॉ करके उसे डिज़ाइन भी किया और उसे एनालिसिस भी यहाँ पे हमने किया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रस डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कि टॉवर कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो अभी टॉवर के लिए हमें सबसे पहले ग्रिड का यूज़ करना पड़ता है। अभी एडिट में जाके हम ग्रिड को XYZ में यहाँ पे 16x16 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देन क्लिक ऑन, या तो 14x14 आपके हिसाब से आप कर सकते हो, आपको कितने इसमें वो डिवाइड करना है। तो अभी मुझे 16x16 या फिर 14x14 हम यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफाई कर सकते हैं। टॉप व्यू में जाके हम यहाँ पे हमारा ऐसा स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट स्नैप नोड बीम में जाके अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें ऐसी सभी रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं। अभी ये सब रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मिडल में हमें यहाँ पे एक नोड ड्रॉ करना है। उसके बाद अभी ये सभी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वाला छोड़ के सेलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ पे मूव, सभी हमें 5-5 मीटर पे मूव करने हैं। उसके बाद दिस वन, सभी मैंने अभी 5-5 मीटर पे यहाँ पे मूव किए। अगेन मूव, सबसे एंड में मुझे वैसे ही नोड मूव करना है। मूव करने के बाद अभी हमें टॉवर के लिए स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके हिसाब से हमें ये सब मूव करना पड़ेगा। अभी लास्ट का जो है ये 5-5 किए मैंने सभी। तो अभी 35 पे हमारा जो लास्ट वाला है वो नोड मूव होगा 35 मीटर पे। देन हम 3D व्यू में चेक करेंगे। तो इस तरह से अभी हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया है। देन गो टू ऐड बीम,
उसके बाद गो बीम में जाने के बाद हम ऐड बीम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से देन अगेन ऐड, इस तरह से किया हमने ऐड। उसके बाद टॉवर को बीम नोड कर्सर सेलेक्ट करेंगे, 4 नंबर का कॉपी पेस्ट नोड। उसके बाद एक्स डिस्टेंस में 4 मीटर पे वो स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ से आगे मुझे 3 मीटर पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं 7 कर देती हूँ, वो यहाँ पे 3 मीटर पे आ जाएंगे। उसके बाद ये वाला नोड में कॉपी करूँगी, उसके बाद पेस्ट करूँगी। उसके बाद वाई डायरेक्शन में भी वो 3 मीटर पे मुझे स्पेसिफाई करना है। सेम एज यूजल ये भी कॉपी करना है, पेस्ट नोड करना है और एक डायरेक्शन पे -4 डिस्टेंस पे करना है। उसके बाद अगेन -7 डिस्टेंस पे मुझे ये यहाँ पे पेस्ट करना है। अगेन दिस वन सेलेक्ट कॉपी देन पेस्ट नोट करके मैं यहाँ पे वाई डिस्टेंस पे -3 पे ऊपर स्पेस करूँगी। सिंपल 3 में भी किया तो भी वो हो जाता, माइनस करने की नीड यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अभी -3 की जगह सिर्फ 3, क्योंकि ऊपर जा रहा है इसीलिए माइनस करने की नीड मुझे नहीं। इसके बाद मैं ये दोनों नोड सेलेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी उसे बीम से ज्वाइन करना है। सेलेक्ट करके 1 2 3 4, सबसे पहले मैं ऐड बीम को सेलेक्ट करूँगी ये और नोड ऐड बीम को सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद अगर नोड टू नोड अच्छे से कनेक्ट नहीं किया तो ऐसी नोटिफिकेशन यहाँ पे आती। आप ऐसे हाईलाइट करके रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हाईलाइट नहीं किए तो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से नोड कहाँ पे हमें अटैच करने, इसीलिए वो हाईलाइट करना ज़रूरी है। इस तरह से हम अच्छे से वो नोड टू नोड कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे ये फ्लेम जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गए वन साइड। अभी दूसरी साइड के करने के बाद करनी है हमें पहले, उसके लिए हमें नोड सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे 3D में जाके गो टू ऐड बीम और ऐड बीम में जाके अभी हमें सभी बीम क्या करने हैं, यहाँ पे ऐड करने, 2 ऊपर के 2 नीचे के। सबसे पहले नीचे के ज्वाइन कर लेने के, उसके बाद ये ऊपर के ज्वाइन कर लेने के, नेक्स्ट ये वाले इसको, अगेन ये वाला इसको और फिर ये वाला यहाँ पे। देन अगेन मैं ये वाला बीम यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट करने का, तभी हमारा ट्रस्ट एक्यूरेट, हमारी ट्रस्ट की ज्योमेट्री क्रिएशन होती है। अदरवाइज थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो वो ट्रस्ट शो नहीं होता। इस तरह से हमारा टॉवर यहाँ पे रेडी। जैसे हमने ट्रस्ट डिजाइन किया अच्छे से, वैसे हमें ये टॉवर भी अच्छे से डिजाइन करना है। तो यहाँ पे शो हो रहा है हमारा टॉवर जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पे रेडी हो गया है। उसके बाद अभी नेक्स्ट हमें इसमें क्रॉस ऐड करने हैं। जैसे कि अभी ये वाला है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, यहाँ पे अगेन, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। उसके बाद ये वाला अगेन यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। ऐसे क्रॉस हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से क्रिएट कर सकते। देन टॉप व्यू में जाके है अगेन सेम हमें क्रिएट करना है। देखो जैसे कि अभी मैं ये ज्वाइन कर रही हूँ, इसी तरह सभी नोड कॉर्नर टू कॉर्नर अच्छे से ज्वाइन करना है।
उसके बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करने का, देन यहाँ पे वैसे सेम ऐसे क्रॉस हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेनी, सभी चारों साइड से हमें ऐसे ज्वाइन कर लेने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अगेन यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से यहाँ, यहाँ से अभी जो हमारा क्रॉस व्यू है यहाँ से डायरेक्टली यहाँ, जैसा हमारा क्रॉस व्यू वैसा हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। अभी नेक्स्ट हम व्यू में जाके हमारी जो एक साइड बच गई है, जैसे कि हमने अभी सभी साइड कर दी, सिर्फ हमारी लेफ्ट साइड रह गई है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यही करेंगे। देन ज्योमेट्री में ऐड बीम में जाके अगेन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ। ये होने के बाद जो हमारा टॉवर है वो अभी हमारा रेडी हो गया है, जो कि हम ऐसे फ्रंट व्यू से देख सकते हैं। हमारा जो टॉवर है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम इस टॉवर को अभी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। टॉवर की ज्योमेट्री क्रिएशन होने के बाद सेक्शन डेटाबेस में हम जाएंगे, उसके बाद अगेन इंडियन में जाएंगे। इंडियन में जाने के बाद हम एंगल को सेलेक्ट करेंगे। एंगल को सेलेक्ट करने के बाद 200 इंटू 200 देन ऐड, उसके बाद क्लोज। ये भी सेम सभी स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, असाइन करना है। असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। उसके बाद व्यू में जाके हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे टॉवर को यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल, हमारा जो मटेरियल है वो स्टील का है। असाइन टू सेलेक्टेड बीम यस। उसके बाद नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन हम एज यूजुअल टॉवर के लिए यूज नहीं करते, स्टील स्ट्रक्चर के लिए। देन सपोर्ट, हमारे जो सपोर्ट्स रहते हैं वो फिक्स ही रहते हैं हमारे टॉवर को, तो हम इसको सपोर्ट ऐड करेंगे, जो कि हमारे चार साइड में हमारे यहाँ पे सपोर्ट साइड होंगे। उसके बाद लोडिंग, लोडिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले लोड केसेस डिटेल में जाएंगे, देन ऐड। अभी हमारा जो टॉवर है वो टॉवर की हाइट कितनी है, हमने कितनी हाइट स्पेसिफाई की है, 35 मीटर। इसलिए हमें इसको विंड लोड स्पेसिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो 10 मीटर के अबो हाइट रही तो हमें विंड लोड अप्लाई करना ही पड़ता है। तो अगेन विंड लोड हम ऐड करेंगे, देन ऐड विंड लोड। उसके बाद कैलकुलेट एज पर 38, जो कि मेरे सिटी की मैंने यहाँ पे ऐड की। उसके बाद मेन बिल्डिंग डाटा, हमारी जो हाइट है वो 35 मीटर है, और जो विड्थ है 14 बाय 14 हमारी स्ट्रक्चर की विड्थ है, जो कि बॉटम में हमने जो स्पेसिफाई की है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देने की। 14 बाय 14 का टॉवर का हमने स्ट्रक्चर लिया था वो भी अप्लाई। उसके बाद मेन बिल्डिंग स्पेशल में विंडो वर्ड भी अप्लाई, देन ओके। उसके बाद हम ऐड करेंगे और एक्सपोजर 1 ऐड करेंगे, देन ऐड। उसके बाद क्लोज। अगर थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक हो गई विंड लोड में तो बहुत प्रॉब्लम देती है, इसीलिए विंड लोड अच्छे से ऐड कर लेने का, कैलकुलेट करके। थोड़ी भी सिली मिस्टेक हमें इसमें नहीं चाहिए। जैसे कि अब ये स्ट्रक्चर अप्लाई, उसके बाद मेन बिल्डिंग डाटा जो हमारा रहेगा वो रहेगा 35, हाइट है हमारी 12
14 मीटर बाय 14 मीटर हमारी लेंथ और विड्थ है जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, मीटर। देन अप्लाई, उसके बाद में डिजाइन प्रेशर को अप्लाई, उसके बाद ओके, देन ऐड एक्सपोजर हमारा जो है वो 1 हम ऐड करेंगे और क्लोज कर देंगे। एक्सपोजर को असाइन टू व्यू, असाइन और एस। उसी तरह लोड केसेस डिटेल में जाके हम यहाँ पे विंड लोड को सेलेक्ट करेंगे WL, और अगेन हम 8 डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में इसमें हम विंड लोड ऐड करेंगे। 8 डायरेक्शन में हम इसमें नहीं करते। विंड लोड को सेलेक्ट किया, हमारी हाइट है 35, उसके बाद एक्स में 1 हमने ऐड किया और जेड में 1 हमने ऐड किया, उसके बाद एक्स में -1 हमने ऐड किया और जेड में हमने -1 ऐड किया। इसके हिसाब से हमने 4 डायरेक्शन में हमारे टावर को विंड लोड अप्लाई किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोड केसेस डिटेल में जाएंगे। ऐड में डेड लोड में हम यहाँ पे डेड लोड ऐड करेंगे और उसके बाद डेड लोड को सेलेक्ट करके असाइन टू व्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे। उसके हिसाब से अभी हमारा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब एक बार हम क्या करेंगे, एनालिस कर लेंगे स्ट्रक्चर को, एनालिसिस, ऐड, क्लोज, उसके बाद रन, देन सेव। अगर हमारे स्ट्रक्चर को कुछ एरर आया तो अभी हमें यहाँ पे शो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं हमारे टावर को। डिज़ाइन में सेलेक्ट पैरामीटर में जाके हम सबसे पहले तो यहाँ पे कोड सेलेक्ट करते हैं IS 800, जो कि हमारा स्टील का कोड है। अगर हमने यहाँ पे स्टील किया तो ये हमें यहाँ पे वो शो होगा। इधर सेलेक्ट करके FYLD हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके, देन डिफाइन पैरामीटर में यहाँ पे, देन ऐड, देन क्लोज, असाइन टू व्यू, असाइन यस, चेक कोड ऐड, मेंबर टेक ऑफ ऐड, टेक ऑफ ऐड, देन चेक कोड को सेलेक्ट किया, असाइन टू व्यू, असाइन यस, असाइन टू व्यू, असाइन। उसके बाद डिजाइन, अभी हमने इस टावर को डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद अगेन एक बार हम क्या करेंगे, फिर से इसे एनालाइज करके देखेंगे कि हमने जो डिजाइन की वो बराबर की क्या। अगर बराबर की तो यहाँ पे 0 एरर टू वार्निंग यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। अगर कमांड में भी हमने सिर्फ चेक कोड, मेंबर टेक ऑफ और टेक ऑफ ही हम लेते, उसके हिसाब से हमने हमारा टावर डिजाइन कर दिया। इस तरह से ट्रस और टावर हम स्टील स्ट्रक्चर में डिजाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा पहले था टावर जो हमने डिजाइन किया, और इसके बाद हमने ये दिया, और पहले हमने वो ट्रस डिजाइन किया था और अभी हमने ये टावर यहाँ पे डिजाइन किया है। ये सब हमारे स्टील स्ट्रक्चर के डिजाइन है जो कि हम स्ट्रैड प्रो में यहाँ पे डिजाइन करते हैं।